आज ज्योमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत 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 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। वो जानते कौन सा है? प्रमेय। नाइन्थ में आप लोगों ने प्रमेय पढ़ा था, वहां दो तीन प्रमेय थी आपकी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे प्रमेय सबसे पहले है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, बीपीटी, ऐसा ना, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये हम पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद में हमारे चैप्टर में ज्योमेट्री में आने वाले ढेर सारे क्वेश्चन इतने आसान हो जाते हैं ना। आप सिर्फ इसके सिद्धांतों को, इसके नियमों को दिमाग में रखिए, आपके सवाल लगाने में बड़े हेल्प करेंगे। तो ये प्रमेय पहले हम ये देखें कहता क्या है, वो समझ लेंगे तब प्रमेय में जाएंगे, थ्योरम में जाएंगे। अगर ये एक त्रिभुज है, यहां पर इसका नाम मैंने ए दिया ए बी सी। अब ए बी सी में तीन भुजाएं, ए बी बी सी ए सी। हमें करना क्या है, इसमें किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो मैंने यहां पर बीसी के समांतर एक रेखा खींचा, इसका नाम डीई है। अगर ऐसी रचना कहीं आपको मिलती है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो ये जो रेखा है, ये जो समांतर खींची गई है, ये अन्य दोनों भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में बांटती है। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। रेखा डीई ने बिंदु डी पर ए बी को दो भाग में बांटा। कौन कौन भाग है? एडी है, डीबी है। माने जो अनुपात एडी अनुपात डीबी होगा, वही अनुपात, एग्जैक्टली वही अनुपात, कोई अंतर नहीं, बगल वाली भुजा होगी। कौन सा? एई अनुपात ईसी, एई अनुपात ईसी। बात समझ में आ रही? अब अगर मैं आपकी जानकारी के लिए मैं ये कर दूं, एक त्रिभुज एबीसी ही है यहां पर, लेकिन ये जो रेखा है ये डीई, ये एसी के समांतर है, तब आप कैसे बोलेंगे? बीई बटे ईसी होगा बराबर बीडी बटे डीए, ऐसा लिखेंगे। अगर मैं यहीं पर ये त्रिभुज बना करके एबीसी ही त्रिभुज बनाऊं, एबीसी, अब की बार में ये रेखा जो डीई है वह एबी के समांतर खींचा, तब अब कैसे बोलेंगे? सीडी अनुपात डीए बराबर सीई अनुपात ईडी। मतलब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को बराबर बराबर माने समान अनुपात में विभक्त करती है। ये आप समझ गए होंगे। अब अगर ये आप समझ गए हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा वो आप थोड़ा देख लेंगे, तब मैं आपको प्रमेय में लेकर चलूंगा, ठीक है? अपोजिट क्या है? ये हमें एक त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम एबीसी है, और ये भुजा डीई है, ठीक है, डीई है। और हमें ये नहीं बताया गया कि डीई समांतर बीसी के है, सिर्फ ये बताया गया है ये है 3, ये है 2, ओके, ये है 6, ये है 4, ये 3 सेमी है, ये 2 सेमी है, ये 6 सेमी है, ये 4 सेमी है। तो हमें ये पता करना क्या रेखा डीई बीसी के समांतर है या नहीं। तो क्या करेंगे, देख काम करना। पहले आप निकालिए एडी बटे डीबी बराबर, मान रखिए 3 बटे 2। अब ये कटने पिटने वाला है नहीं, छोटा सा है ये, तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल करके छोड़ दीजिए। अब ये निकालिए एई बटे ईबी ईसी, ईसी बराबर 6 बटे 4, ये कटेगा 2 3 6, 2 दूनी 4 बराबर 3 अनुपात 2, समीकरण नंबर 2। अब जरा आप ये ध्यान देखिए, समीकरण नंबर 1 में एडी और डीबी का अनुपात 3 अनुपात 2 आया है ना, और ए और ईसी का अनुपात 3 अनुपात 2 आया है। इसका मतलब ये दोनों अनुपात बराबर है, ठीक ना? इसकी जगह हम ये लिखेंगे, इसलिए एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। आ गया ना? हमें क्या मिला
ये जो अनुपात है ADDB का वह AEEC के अनुपात के बराबर है ना। और जब ये अनुपात बराबर है तो हम ये बोलेंगे रेखा DEBC के समांतर होगी। और आगे लिखेंगे समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से, अपोजिट ऑफ BPT। इसका मतलब अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय यही बोलता है। और अगर अनुपात बराबर आ जाए तो रेखा समांतर होगी, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। ये दो चीजें आप याद रखेंगे, इस चैप्टर का सवाल लगाने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अगर यही बराबर ना होता, ये बराबर ना आया होता, कुछ अलग आता, तो बोलते अतः यह जो रेखा DE है BC की समांतर नहीं है, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मैंने समझा दिया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको हल करने वाले हैं, उसको हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। मैं त्रिभुज यहां बनाता हूं, आपको दिखेगा यहाँ पर ना। त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। A है, B है, C है, और ये रेखा DE है, क्या है, DE है, और DE समांतर BC के है। तो आप पहले यहां लिखना दत्त, गिवन, ठीक है ना। क्या दत्त है, त्रिभुज ABC में क्या में DE समांतर BC ये दिया है ना। इतना आप दत्त में लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, उसको हम लिखेंगे साध्य। इंग्लिश में लिखेंगे प्रूव, टू प्रूव या टू बी प्रूवन, टू प्रूव या टू बी प्रूवन। क्या प्रूव करना है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हमको सिद्ध करना है। बात समझ आ गई। दत्त में क्या है, त्रिभुज ABC में रेखा DE BC के समांतर है, और हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। माने हम ये जान गए हैं, ये जानकारी हमारे पास आ गई है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ये जानकारी हमको हो गई है। अब सामने वाले को ना हमें इसी बात को प्रूव करना है, इसी बात को सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी, कंस्ट्रक्शन। रचना क्या है, PE और CD खींचा, PE तथा CD खींचा, हो गया ना। अब ये रचना हो गई। अब रचना होने के बाद में हम यहाँ प्रमाण देने जा रहे हैं। तो हम प्रमाण लिख सकते हैं, नहीं प्रमाण, प्रूफ, लेकिन हम ज्योमेट्री की भाषा में मोस्टली हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ लिखते हैं उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति माने प्रमाण। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको फिगर में चल के देखना पड़ेगा, तब हम यहां लिखेंगे। आप ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज ये और ये, क्या नाम है इस त्रिभुज का, DEB। और ये त्रिभुज देखिए ADE, ध्यान देखना यहां पर त्रिभुज ADE और BDE में यहां लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में। क्या त्रिभुज देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ हर जगह से निगाह हटाइए, जो त्रिभुज का नाम यहां लिखा गया सिर्फ गौर से देखिए उसको, ADE और BDE। ध्यान से देखेंगे, ADE और BDE का शीर्ष बिंदु, सिरा कहां है, कहां है, E पर है। तो दोनों त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु सामान्य है, एक ही है, सेम है ना। इसलिए इनकी ऊंचाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी। यहां लिखेंगे
त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE सामान्य शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज हैं ना। अतः लिख देना यहां पर चाहे तो, अतः इनकी ऊंचाइयां बराबर होंगी, होंगे ना। आइए हम थोड़ा अब यहां पर लिखेंगे, यहां नीचे आपको तो दिखेगा, ठीक है। इसलिए एरिया त्रिभुज ADE ना, ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE बराबर, आप पिछले वीडियो में पढ़े थे, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो जब त्रिभुज ADE और BDE की ऊंचाइयां समान है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनका आधार ये है, ADE का आधार AD है और उसका BD है, तो क्या लिखेंगे AD बटे BD, यहां लिखेंगे समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, सेम वे, इसी प्रकार क्या, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज CDE, CDE। अब इसमें भी देख डालो, त्रिभुज ADE का शीर्ष बिंदु D और CDE का शीर्ष बिंदु D, दोनों का शीर्ष बिंदु D है, इनकी भी ऊंचाइयां बराबर होंगी, तो इनके क्षेत्रफलों का आधार इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर आना चाहिए। हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए AE बटे EC समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, समीकरण नंबर 2, ओके। अब आप एक बात यहां पर देखिए, हमको सिद्ध क्या करना था, AD बटे DB ये बराबर AE बटे EC, ये ना, यही माने ये सिद्ध करना है, ये बराबर इसके। अगर देखिए, अब इधर देखिए, ये ADE यहां है, ADE यहां है, बढ़िया हो गया। लेकिन दुख की बात ये है, यहां BDE है, यहां CDE है। अगर यहां भी और यहां ये दोनों सेम होते, कोई आके बता देता भैया जो BDE और CDE है ना, दोनों सेम है, दोनों एक ही हैं, दोनों क्षेत्र समान है, तब इसका मतलब ये बराबर इसके होता, और जब ये बराबर इसके होता, इसका मान ये AD बटे BD बराबर AE बटे EC होगा। अब प्रॉब्लम कोई बता तो रहा नहीं है, यहाँ ADE बराबर है, नीचे का BDE और CDE बराबर है, कोई नहीं बता रहा है आपको, चलो हम खुद देख लेते हैं। अब यहां लिखना नाउ, अब क्या, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE, अब देखते हैं चित्र में कहां है, BDE और CDE, ये ना, ये समांतर जो रेखा है इसके नीचे है, और ये रेखा समांतर हमको बताया गया है, और इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हैं, BDE CDE। और आपने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था, ध्यान रखना, जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका लिंक पीछे से रहेगा, तो आप पहली बार इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए आप पीछे से पढ़ते हुए आइए, जो वीडियो उसके पहले का है ना, पहले वो कन्फर्म कीजिए। तो दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों की ऊंचाइयां बराबर होती हैं, तो दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई क्या हो गई, बराबर, माने जो ऊंचाई BDE की होगी वही ऊंचाई CDE की होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज है, ठीक। अब ऊंचाई तो बराबर हो गई, अब ये DE है ना, DE BDE में भी है, CDE में भी है, तो ये DE को हम क्या मान लेंगे, आधार। तो मतलब ये दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां और आधार दोनों बराबर है ना। त्रिभुज ADB तथा CDE समांतर
यहां लिख देंगे समान ऊंचाई तथा आधार वाले त्रिभुज है ना, लिख दिया ना, क्यों लिख दिया देख लिया आपने। इसलिए एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CDE। कल आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। ये समीकरण नंबर आपका हो गया 3। अब देखना समीकरण नंबर 1, 2, 3 से एक साथ देखना पड़ेगा। 1 और 2 में हमने क्या देखा, ADE बराबर है। 3 में आकर हम क्या देखते हैं कि BDE और CDE बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, हुए ना। इसलिए एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE ये बराबर है एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज CDE, हो ना। 1, 2 से हम 1, 2, 3 से हमने ये बराबर इसके पा गए। जब ये बराबर इसके पा गए तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसका मान ये है AD बटे BD, ये बराबर इसके ना, इसका मान ये है बराबर AE बटे EC। ये हमारा सिद्ध हो गया समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब यहां पर मैं एक बात ये बता दूं, जो समीकरण 1, 2, 3 से मैंने लेकर ये दिखाया है, अगर आप चाहें इसको न दिखाएंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यहां आ जाइए। त्रिभुज समीकरण नंबर 1, 2, 3 से AD बटे BD बराबर AE बटे EC, इस प्रकार से ये आपका हो गया समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ये आपके ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक के जितने भी थ्योरम है सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो 90% ऐसी उम्मीद रहती है ये आपको 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिपीट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट थ्योरम के लिए हम आपको अगला वीडियो देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट बनाइए, जो भी मर्जी आपकी। थैंक यू।